ये पूछ रही हैं कि क्या शून्य के आगे भी कुछ है? अगर कुछ है तो फिर वो शून्य नहीं हुआ। अभी समापन नहीं हुआ। शून्य का मतलब है सब खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। या पॉजिटिव टर्म में कहना हो तो कह लो आकाश स्वरूप। आकाश का मतलब यही होता है, नथिंगनेस। हम कहते हैं धरती, चांद, तारे, गैलेक्सियां आकाश में भ्रमण कर रहे हैं, मतलब कुछ नहीं में भ्रमण कर रहे हैं। आकाश स्वयं अपने आप में कुछ नहीं है। अगर वो खुद ही कुछ होता तो गैलेक्सी से टकरा गया होता। आकाश का मतलब है कि कुछ भी नहीं है, एम्प्टी स्पेस। तो हम दो प्रकार की शब्दावली उपयोग कर सकते हैं, दोनों सही हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि आकाश है। हम अक्सर कहते हैं कि वो देखो आकाश है, और आकाश का मतलब ही होता है जो नहीं है। तो दोनों विपरीत बातें इकट्ठी हैं। आकाश का होना यानी कुछ भी ना होना। भगवान बुद्ध उसको शून्य कहते हैं। आदि शंकराचार्य उसी को पूर्ण कहते हैं। ये उनके अपने कहने का ढंग, उनकी पसंद की, रुचि रुझान की शब्दावली। बुद्ध को नेगेटिव शब्द पसंद हैं। जब वे शून्य कह रहे हैं तो उनका मतलब है विचारों से शून्य, भावनाओं से शून्य, देह भाव से शून्य, अहंकार से शून्य। हम जिस जिस चीज को जानते हैं वह कुछ भी वहां नहीं है। तो नेति नेति करते करते हम वहां पहुंच गए जहां कुछ भी नहीं है, हम जिनको जानते थे। शंकर कहेंगे उसको पूर्ण। वो दूसरे दृष्टिकोण से कह रहे हैं वह चैतन्य से पूर्ण है, वह ओंकार से पूर्ण है, वह आलोक से पूर्ण है, वह शांति से, आनंद से परिपूर्ण है। वो पूर्णता दूसरे प्रकार की है। जैसे कमरे में फर्नीचर भरा हो, दीवालों पे कैलेंडर, घड़ी और न जाने क्या क्या लगा हो, पूरा कमरा खचाखच भरा है। हम इसको समझ रहे थे भरा हुआ होना। तो बुद्ध कहेंगे इसको खाली करो। ये फ्रिज बाहर निकालो, टेबल बाहर निकालो, कुर्सी बाहर निकालो, दीवालों पे तुमने क्या क्या टांग रखा है सब उतारो, सब हटा दो, जो कुछ भी है सब बाहर निकाल दो। तो एक दृष्टि से कमरा खाली हो गया, शून्य हो गया। लेकिन दूसरी तरफ से देखो, अब स्पेस की दृष्टि से यह परिपूर्ण है। जब सामान ठसा हुआ था तो स्पेस तो बचा ही नहीं था। ये खालीपन की अपनी पूर्णता है। एक बहुत प्यारी कहानी ओशो ने कही है, मैंने भी बहुत बार उसका उल्लेख किया है, आपने सुनी होगी। इस संदर्भ में फिर से उसको पकड़ना। एक सम्राट के 3 बेटे थे और किसको वह राज्य सौंपे, बूढ़ा हो गया था, किसको गद्दी सौंपे समझ नहीं आता था। तो उसने एक साधु से पूछा। साधु ने कहा इनकी परीक्षा लेते हैं, तीनों को बुला के आप 100-100 रुपये दे दीजिए और उनसे कहिए कि 100 रुपये में आपको अपना पूरा महल भरना है, 1 इंच जगह खाली नहीं रहनी चाहिए। जो जीत जाएगा वह राज्य का सम्राट बनेगा। उन राजकुमारों के पास बड़े बड़े महल थे अपने अपने, लेकिन 100 रुपये बहुत छोटा अमाउंट था। सम्राट ने खुद ही उन संत से कहा कि ये कैसे होगा, ये शर्त तो मैं भी पूरी नहीं कर पाऊंगा। 100 रुपये में महल कैसे भर सकते हैं, ठसाठस 1 इंच जगह खाली ना हो। साधु उनका ये परीक्षा है। 1 हफ्ते का समय दिया गया उन तीनों राजकुमारों को। फिर परीक्षा की घड़ी आ गई। सम्राट और साधु उन महलों का निरीक्षण करने गए। पहला राजकुमार महल की सीढ़ी पर बाहर ही बैठा आंसू बहा रहा था। उसने कहा कि मैं तो हार गया, मैं खुद ही बता दे रहा हूं, क्योंकि मैंने सोचा 100 रुपये में तो कुछ होगा नहीं।
और आप लोगों ने शर्त लगाई है कि इन्हीं 100 रुपए का उपयोग करना है। तो मैंने सोचा अगर मैं इन्हीं 100 रुपए से जुआ में जीत जाऊं तो इन्हीं 100 रुपए से ज़्यादा रुपए हो जाएंगे, फिर मैं कीमती कीमती सामानों से महल को भर दूंगा। मैं जुआ खेलने गया और जैसा कि होता है वो 100 रुपये भी गंवा दिए। तो मैं खुद ही घोषणा कर दे रहा हूं, मैं तो हार गया, बुरी तरीके से हार गया। साधु और सम्राट आगे बढ़े दूसरे महल की तरफ। वहां देखा कि महल से करीब 200 फुट पहले ही एक वृक्ष के नीचे वो राजकुमार बैठा है। उससे पूछे तुम यहां क्यों बैठे हो? उसने कहा महल तो मैंने पूरा ठसा ठस भर दिया, लेकिन अब वहां जाना संभव नहीं, इतनी गंदगी बदबू, क्योंकि 100 रुपये में और हीरे जवाहरात तो आने वाले नहीं थे। ठसा ठस भरना है तो मैंने गांव के बाहर कचरा कूड़ा गंदगी का ढेर है उसको ढो ढो के बैलगाड़ियों से महल में भरवा दिया है। 100 रुपये में और क्या आएगा कचरा कूड़ा के अलावा। लेकिन इतनी बदबू आ रही है कि मैं खुद भी वहां नहीं जा सकता। साधु ने कहा तुम हार गए। ऐसे भराव का क्या मतलब जिसके पास तुम ना जा सको। दुनिया में अधिकांश लोगों को हम इसी प्रकार के देखते हैं। कुछ लोग जुआड़ी किस्म के हैं, हिम्मतवर साहसी, वो सब दांव पे लगा देते हैं और नियम के अनुसार सब गमा बैठते हैं। बड़ा वर्ग जिसको हम कहें 90% लोग, वो दूसरे प्रकार के राजकुमार हैं। वो कहते हैं तो घर गृहस्थी भरी भरी पूरी है। अगर उनसे पूछो घर जा क्यों नहीं रहे, रात को 11 बजे यहाँ क्यों भटक रहे हो, कहते बड़ी मुश्किल, वहां जाते ही सभी लड़ाई झगड़ा होगा। भरी पूरी तो है मगर घुसने की हिम्मत नहीं है, दूर ही दूर। कई लोगों को मैं जानता हूं, वो यहाँ आते हैं ध्यान करने के लिए, उनको शांति मिलती कि नहीं मिलती है भगवान जाने, मगर उनकी वजह से जो पीछे छूट गया उनको काफी शांति मिलती है। और कई पति पत्नी ने तय कर रखा कि एक बार तुम जाना फिर एक बार हम जाएंगे। तुम थोड़े दिन शांति से रह लो, क्योंकि एक साथ तो शांति से रह ही नहीं सकते। कहने को संसार में वो कहते हैं सब कुछ है, अचानक एक दिन खबर आती कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। बड़े सफल आदमी थे, बड़े भरे पूरे, सब कुछ था उनके पास। 90% लोगों ने जिंदगी में यही किया है। उनने इकट्ठा तो कर लिया है, मगर जो इकट्ठा कर लिया है उसकी वजह से जीने योग्य ही नहीं बचा। उस महल में प्रवेश भी करना संभव नहीं है। साधु ने कहा तुम हार गए। ये भराव कोई भराव ना हुआ। अब तो सम्राट भी घबराया कि तीसरे बेटे ने क्या किया होगा, वो भी हार गया होगा। वहां गए तो देखा महल खाली था। अंदर से गीत गाने की आवाज आ रही थी, वो सितार बजा रहा था और गीत गा रहा था। सम्राट तो दुखी हो गया देख के कि कुछ भी नहीं है। बस हर कमरे में एक एक दीपक जल रहा है, अगरबत्ती लगी है, फूलों का गुलदस्ता है, और बड़े प्रसन्न भाव से वो गीत गा रहा है। जब उसने देखा कि उसके पिता और साधु महाराज आए हैं, उसने गीत बंद किया, आके इनके चरण छुए और धन्यवाद दिया कि आपने मुझे एक मौका दिया महल को भरने का। साधु ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा कि तुम जीत गए। सम्राट ने पूछा लेकिन महल तो खाली सा लग रहा है, कुछ भी तो नहीं है। बल्कि पहले तो कुछ सामान था, इसने तो वो भी गायब कर दिया सब। साधु ने कहा जरा गौर से देखो, ठीक है फर्नीचर नहीं है, सुगंध भरी है, पूरे महल में 1 इंच जगह खाली नहीं है। खूबसूरत गुलदस्ते, सौंदर्य से भरा है, संगीत बज रहा था, ध्वनि से भरा है, प्रकाश से भरा है। ये राजकुमार गीत गा रहा था,
अपने हृदय की खुशी व्यक्त कर रहा था। आनंद की तरंगों से भरा है और एक अद्भुत शांति व्याप्त है इस महल में। उस साधु ने कहा, अगर ये एक आयाम से भी भर देता तो भी मैं इसको पास कर देता। ये बहुत होशियार, इसने बहुआयामी भराव किया है। सुगंध भी है, सौंदर्य भी है, शांति भी है, आनंद भी है, संगीत भी है। गजब किया इसने। और देखते हो इसके हृदय का भाव किस प्रकार आके उसने चरण स्पर्श किए हैं और धन्यवाद व्यक्त किया है। यह महल अहोभाव से भरा है। शंकर जब कहते हैं पूर्ण, तो वो किसी दूसरी दृष्टि से पूर्ण कह रहे हैं। बुद्ध जब कह रहे हैं शून्य, वो किसी दूसरी दृष्टि से कह रहे हैं। विचार शून्य, अहंकार शून्य, अस्मिता शून्य, भावनाओं के ऊहापोह से शून्य, देह भाव से शून्य, हमारे बाहरी तादात्म्यों से शून्य। दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। आपने पूछा है शून्यता के आगे क्या? नहीं, शून्यता ही सब कुछ है, उसके आगे कुछ भी नहीं है, वही सब कुछ है। वहां आके यात्री का मैं भाव खो गया। अब यात्रा कौन करेगा? यात्री ही नहीं बचा। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए, बूंद समानी समुद्र में सो कथेरी जाए। तो जहां तक बूंद की बात है, बूंद तो मिट गई, लेकिन दूसरी तरफ से देखो तो सागर हो गई। तो एक तरफ से शून्यता, मिट जाना, खो जाना, और दूसरी तरफ से परिपूर्ण हो जाना, दोनों बातें समानार्थी हैं। दार्शनिक लोग विवाद करेंगे कि बुद्ध और शंकर में जमीन आसमान का अंतर है, एक दूसरे के बिल्कुल सख्त दुश्मन है। जो अनुभवी वो कहेगा कहां दुश्मन है, एक ही बात कह रहे हैं। एक कह रहा है कि बूंद मिट गई और दूसरा कह रहा है सागर हो गई। दोनों आधी आधी बात बता रहे हैं। तो अच्छा है, फिर पूरी बात ही सुन लो। बूंद की तरह से मिट गई, सागर की तरह से हो गई। तो जब तक यात्री है, खोजने वाला है, तब तक खोज होगी, यात्रा की जाएगी। लेकिन जहां पर यात्री ही विलीन हो गया, निश्चित रूप से इसके आगे तो कुछ हो नहीं सकता। यह तो आखिरी मंजिल आ गई।